ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या था ये भाई साहब। ओनली वन लाइन कैन बी डिफाइन दिस ट्रेलर, फैबुलस फैबुलस एंड फॉड। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वॉर 2 के धमाकेदार टीजर की, जिसको देखने की वजह से गूज़बम्प आके रोंगटे खड़े हो गए, अंदर से वाइब निकली भाई, मजा आ गया। क्या दिखा हमको इस ट्रेलर में, चलिए करते हैं बात। तो जो जो दिखा भाई साहब सबने फाड़ दिया, एकदम हिला के रख दिया, कतई तबाही मचा के रख दी। तो वॉर 2 में होने वाले हैं मेन विलन जूनियर एनटीआर, यानी कि नेशनल सुपरस्टार, जो कि आरआर मूवी के बाद पूरे इंडिया के फेवरेट स्टार बन गए थे। हाँ, देवरान की पिट गई थी, पर आरआर का असर अभी भी दिखता है। अभी आ रहे हैं अपने कबीर के सामने, यानी कि रॉक के सबसे बेहतरीन एजेंट, सबसे बेहतरीन सोल्जर के सामने। उन दोनों के आपस में क्या दुश्मनी है वो इस ट्रेलर में नहीं दिखाया हमको। सिर्फ दिखाया क्या, जूनियर एनटीआर और कबीर यानी कि ऋतिक रोशन, दो स्टार लिए उन्होंने, दोनों को ऐसे ऐसे करके दिखा देते बार बार ताकि हाइप बने। मूवी आ रही है 14 अगस्त को, यानी कि इंडिपेंडेंस डे के वीक में। और भाई साहब, जहां तक मुझे लग रहा है मूवी बहुत अच्छा तगड़ा कलेक्शन करेगी। 2025 की जो बेस्ट मूवीज की एक लिस्ट बनाएंगे ना हम 2025 के लास्ट में, उसमें ये मूवी पक्का टॉप पर रहने वाली है। जहां तक इस टीजर को देखने के बाद वाइब आ रही है, कितना ही धमाकेदार और जबरदस्त टीजर था, मजा आ गया भाई सब देख के। पूरे टीजर में हमको सिर्फ एक ही चीज देखने को मिली, वो था एक्शन 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 और एक्शन। वो भी अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग तरीकों से। एक लोकेशन पे हमको दिखाया ऋतिक रोशन जापानी तलवार के साथ लड़ते हुए, दूसरी लोकेशन पे हमको दिखाया जाता है ऋतिक रोशन किसी पानी वाले जहाज से समुद्र में छलांग मार रहे हैं, कहीं पहाड़ों पर लड़ रहे हैं, कहीं ट्रेन के ऊपर लड़ रहे हैं, साथ में उनके लड़ रहे हैं जूनियर एनटीआर। दोनों को आंखों का खौफ दिखाया जा रहा है भाई साहब, मजा आ गया। तो ट्रेलर में ज़्यादा स्टोरी स्पॉइलर नहीं की है, स्टोरी का कोई भी आइडिया नहीं लगा हमको इस ट्रेलर को देखने के बाद। मेकर्स ने सिर्फ इतना हिंट हमारे सामने रख दिया है कि आप जब ये मूवी देखोगे आपको एक्शन भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा और मजा आएगा। जूनियर एनटीआर की अगर मैं बात करूँ तो टीजर में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे थे, और ऋतिक रोशन भाई साहब उनके तो कहने क्या। जूनियर एनटीआर कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए। उनकी पुरानी मूवी शायद आपने नहीं देखी होगी, अगर आपने देखी होगी तो आप जानते होंगे उनकी बॉडी पहले कैसी थी, उन्होंने बॉडी को कैसा बना दिया है। और उनकी एक्टिंग लेवल तो भाई साहब जबरदस्त है, उसका तो कोई मतलब मुकाबला हो ही नहीं सकता। जूनियर एनटीआर ने साउथ इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग से तो तबाही मचा रखी थी, एकदम तूफान ला रखा था। अब जूनियर एनटीआर एंटर कर चुके हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। कहीं सबको उखाड़ना फेंक दे भाई साहब, बच के रहना इन साउथ वालों से, बड़ी जबरदस्त एक्टिंग करते हैं। पता लगे पूरी मूवी में कबीर सिंह का करियर खा गए, कबीर सिंह भूल गया, विलन याद रह गया, एनटीआर याद रह गए। तो मूवी के डायरेक्टर है आयान मुखर्जी, हाँ वही शिवा 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 वाले, यानी कि अपने ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा जो मूवी आई थी उसके जो डायरेक्टर थे, उन्होंने ही इस मूवी को डायरेक्ट किया है। ये मूवी स्पाई यूनिवर्स YRF स्पाई यूनिवर्स की मूवी होने वाली है, जिसका छोटा सा हिंट हमको टाइगर 3 में देखने को मिला था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको कबीर सिंह देखने को मिले थे एज एजेंट, बट कुछ लोगों को काट पीट रहे थे, क्यों काट पीट रहे थे वो समझ में नहीं आया। तो वो पोस्ट क्रेडिट सीन इस मूवी में जाकर क्लियर होगा, और जो भी आगे की स्टोरी होगी हमको देखने को मिलेगी। ट्रेलर टीजर सच में भाई साहब बहुत मस्त था। टीजर में हमको कई सारे एक्शन सीन देखने को मिले थे जो कि बहुत बेहतरीन लग रहे थे, काफी अच्छे लग रहे थे। डायरेक्शन बहुत बढ़िया लगा इस छोटे से टीजर में, डायरेक्शन की जो जितनी झलक हम देख पाए सबकी सब जबरदस्त लग रही थी। VFX का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, काफी हैवी VFX का यूज हुआ है इस मूवी में, वो साफ साफ पता चल रहा था। एक दो शॉट मुझे थोड़े से VFX में कमी लगी, जहाँ पर वो ट्रेन का फाइट सीन चल रहा था, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब हल्का आपको मतलब फील दे रहा था कि यहाँ पर VFX का CGI का इस्तेमाल हुआ है। बाकी ओवरऑल ट्रेलर बहुत बढ़िया था। कलर टोन मूवी की बहुत अच्छी इन्होंने रखी है, ऐसी कलर टोन स्पाई जॉनर की मूवी में काफ़ी बढ़िया लगती है, और खासतौर एक्शन वगैरह ऐसी कलर टोन में निखर के आते हैं। ऋतिक रोशन का जो स्टाइल बनाया गया बहुत बढ़िया। पिछली मूवी में उनकी दाढ़ी हल्की थी, इस मूवी में थोड़ी ज़्यादा दाढ़ी रखी गई है। जो वो शरारती स्माइल देखने को मिली भाई, वो तो कतई जहर थी। और उनका स्टार्टिंग में जो उनका इंट्रो दिखाया गया जिसमें ऋतिक रोशन की आंखें दिखाई गई और वो तलवार से फाइट वगैरह कर रहे थे, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो ऋतिक रोशन का इस मूवी में एंट्री सीन होगा जब उनको पहली बार स्क्रीन पे हमको दिखाया जाएगा। बाकी एनटीआर की बात करें तो जैसे वो हैंड ग्रेनेड लेके पूरा फोड़ रहे थे, सबको मार रहे थे, वो क्लिप मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। जहाँ तक मुझे लगता है वो उनकी एंट्री सीन का कहीं क्लिप हो सकती है।
कुल मिला के कहानी इतनी समझ में नहीं आई कि ट्रेलर क्या कहना चाह रहा है, मूवी की स्टोरी क्या होगी। टीजर में जो हमको दिखाया गया वो बहुत छोटा था लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्विक था। कई सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो गई इस टीजर में, तो जो कि स्टोरी को बिल्कुल भी लीक नहीं करती, स्टोरी का बिल्कुल भी आइडिया या हिंट नहीं देके जाती है। बस एक ही चीज़ देके जाती है, एक ही प्रॉमिस करके जाती है कि आपको मूवी देखते समय एक्शन फुल पैकेज मिलेगा, एक्शन में कोई कमी नहीं आएगी, वो भी जबरदस्त धांसू एक्शन, जैसा कि धूम 3 में और पठान जवान में हमको देखने को मिला था। कुछ कुछ वैसी ही वाइब आ रही थी मुझे, जो कि बहुत बढ़िया लगी। बाकी पिछले कुछ दिनों से जितनी भी मूवी 14 अगस्त इंडिपेंडेंस वीक में रिलीज हुई थी, सारी की सारी सक्सेसफुल रही है। चाहे आप फाइटर देख लो, चाहे अन्य जितनी भी मूवी आई थी, तो लगभग सारी मूवी काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करके गई है। दीपावली ईद से ज़्यादा जो अब स्पेशल डेट होने लग गई, जिसके लिए मेकर्स को में ज़्यादा मारामारी रहने लग गई है, अब वो ये इंडिपेंडेंस वीक होने लग गया है, या फिर रिपब्लिक वीक जो आता है उसमें भी काफ़ी अच्छी मूवी आने लग गई है। तो ये मूवी कहीं ना कहीं देशभक्ति जॉनर को लेकर चलती है थोड़ा थोड़ा, और बाकी जितना भी कुछ दिखाया गया, थोड़ा बहुत ग्लैमर भी दिखाया गया था एक शॉट में, आपने देखा? हाँ देखा होगा, मुझे पता है, वहां पर आपने पॉज करके देखा होगा। टीजर, ओवरऑल टीजर की बात करूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक्शन जितने इस टीजर में दिखाए गए वो भी काफ़ी बढ़िया लगे मुझे। मूवी आ रही है 14 अगस्त को, तो जरूर हम जाएंगे थिएटर में देखने और आपको करेंगे रिव्यू। 90 दिन बचे हैं मूवी को आने में, लगभग 90 दिन के आसपास, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो तब तक आप वेट कीजिए। इस बीच में अब टीजर आ गया है तो इसके प्रमोशन मटेरियल आते रहेंगे। ट्रेलर भी शायद इसका आ ही जाए 1-10-15 दिन के बीच में। बाकी तो आज जूनियर एनटीआर का हैप्पी वाला बर्थडे भी है, इसीलिए उन्होंने ये जो टीजर है उनके हैप्पी बर्थडे वाले दिन हमारे सामने रिलीज किया है। इससे पहले ट्विटर पे 2 दिन पहले कबीर ने एक ट्वीट किया था, उसके नीचे फिर एनटीआर ने एक ट्वीट किया था, तो उसी से एक आइडिया लग गया था कि कुछ बिग होने वाला है, यानी कि कुछ ना कुछ उनके बर्थडे के दिन आने वाला है। तो लगभग फैंस ने एक अंदाजा लगा लिया था कि इसका टीजर या कोई ना कोई ट्रेलर हमारे सामने आएगा, और वैसे ही हुआ कि एनटीआर के बर्थडे वाले दिन इसका टीजर हमारे सामने आ गया है। ओवरऑल टीजर बहुत बढ़िया था। आपने ट्रेलर देखा कि नहीं देखा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको दोनों स्टार कैसे लगे वो भी कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा अच्छा कौन लग रहा था वो भी बता देना। चैनल को सब्सक्राइब करवा दो अपने दोस्तों के साथ, अगर खुद नहीं किया है तब भी कर दो। लगभग बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ यार कर दिया करो। लाइक शेयर कमेंट करते रहना। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।